Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, name the three different parts of human sperm and write their involvement in the process of fertilization. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं about our key concept. And जो key concept होगा हमारे question का, that would be human sperm cells. So जो human sperm cells होते हैं, ये specialized cells होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं for reproduction. For रिप्रोडक्शन एंड वो कंसिस्ट करते हैं थ्री मेन पार्ट्स का। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेड, देन वी हैव मिड पीस एंड टेल। ठीक है, तीनों आ जाते हैं। सो ये तीनों के तीनों एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट हेड। ठीक है, हेड जो है जो हेड होता है आपका स्पर्म का, ये एक ओवल शेप्ड होता है। इट इज ओवल शेप्ड एंड ये कंटेन करता है न्यूक्लियस जो होल्ड करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ द स्पर्म। हेड को कवर करते हैं एक कैपलेट स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, एंड फंक्शन देख लेते हैं। तो जो एक्रोसोम है ये क्या करता है, इसके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि क्रूशल होते हैं फॉर पेनिट्रेटिंग द आउटर लेयर ऑफ द एग, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म क्या करता है, जब स्पर्म पहुंचता है किसके पास, एग के पास, तो ये एंजाइम रिलीज होते हैं टू ब्रेक डाउन दीज लेयर्स एंड ताकि आराम से जो है स्पर्म एंटर कर दे एग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज जेनेटिक मटेरियल डिलीवरी। जैसे ही आपका पेनिट्रेशन हो गया, आफ्टर द पेनिट्रेशन इन द एग, तो जो हेड ऑफ स्पर्म है ये क्या करता है, ये रिलीज करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए को इनटू द एग, कंबाइन करते हैं एग्स के डीएनए को ताकि वो फॉर्म कर पाए क्या, जाइगोट, which is the first step in the development of a new organism. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हेड के बाद मिड पीस। सो जो मिड पीस है ये आपका सेक्शन है जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द हेड, बिहाइंड द हेड, एंड ये थोड़ा सा थिकर होता है देन द टेल। ये कंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो अब देखते हैं फंक्शन फर्टिलाइजेशन में। तो जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑफ कोर्स सी बात है इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इन द मिड पीस, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो प्रोवाइड करता है एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स टेल। ये एनर्जी क्रूशल होती है फॉर द स्पर्म ताकि वो स्विम कर पाए थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू रीच द एग। अब मोटिलिटी सपोर्ट भी होता है। मिड पीस ये सर्व करता है एज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म ताकि वो इंश्योर कर सके कि भाई उसके पास जो है सफिशिएंट एनर्जी हो, मेंटेन कर सके मोटिलिटी ओवर पोटेंशियल डिस्टेंस एंड टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में विच इज टेल और फ्लैजिलम। सो जो टेल और फ्लैजिलम है ये आपका एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम मिड पीस, एंड ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का। ये कंसिस्ट करता है सेंट्रल कोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अरेंज होता है इन 9+2 स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। सो इसमें फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। सो जो टेल है ये क्या करता है, प्रोपेल करता है स्पर्म को कि वो आराम से आगे मूव कर सके थ्रू अ सीरीज ऑफ विफ लाइक मोशन। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नेविगेशन। टेल का जो मूवमेंट है ये आपका इवन हेल्प करता है उसको नेविगेशन करने में कि वो आराम से जो है फर्टिलाइजेशन की साइट पे आपका पहुंच पाए। ये सारे थे हमारे पास इसके फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।